कब ब्रेकआउट वाला ट्रेड करना है और कब हमें रेजिस्टेंस वाला ट्रेड करना है, रिवर्सल। ये अपन ने रिवर्सल इसमें किया, ठीक। बट ये कोई नहीं बताता ना कि कब रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है और कब रेजिस्टेंस पर सेल आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन पर बहुत लोगों ने एंट्री बना ली होगी, ठीक, उनका एसएल हिट हो गया। तो अब अगर आपको पता है कि यहाँ ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन वाला ट्रेड नहीं लेना है, रिवर्सल वाला ट्रेड लेना है, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में बैठ सकते हो। बट पता होना चाहिए, कैसे पता रहेगा वो समझते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में अपन सीखेंगे सही जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता होगा, बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता उन्हें वीडियो देखनी चाहिए। क्या होता है, यहाँ पर देखो मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आई, ठीक है। अब नीचे आने के बाद जहाँ से भी वापस चलती है, ठीक है, यहाँ से वापस चल पड़ी, तो फिर ये हो गया निचला हिस्सा आपका सपोर्ट हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझोगे, ठीक है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ 50 रुपये पे है, ठीक है, और फिर यहाँ से इसका रेट गिरना शुरू हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, और उसका फिर यहाँ पे प्राइस हो गया 10 रुपये। अब सस्ती हो गई, ठीक। तो जैसे ही सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है। और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगी हो जाएगी चीज़, ठीक है, भाव बढ़ जाते हैं ना। सीधी सी बात आप यूँ समझिए कि भाव बढ़ जाते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर वहाँ से प्राइस अपसाइड चलता है, ठीक है। और फिर से अगर 50-60 रुपये के पास पहुँचता है, फिर लोगों को लगता है कि बहुत महंगी हो गई, पहले तो 10-20 रुपये में मिलती थी, तो फिर से वहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, और फिर 10-20 रुपये के पास आता है तो फिर से अपसाइड चलता है। तो बस यही आपका सपोर्ट और रजिस्टेंस हो जाता है। क्या, जहाँ से प्राइस लौट रहा है ये आपकी छत हो गई, ये हो गया रजिस्टेंस, और जहाँ से प्राइस अपसाइड जा रहा है ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है आपकी छत, ठीक है, और ये है ग्राउंड फ्लोर, तो ये है सपोर्ट। जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको देखनी होती है। अब ये ट्रेड कब करना होता है, देखो ये तो आपको पता लग जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, बट उस पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना ये कैसे आप पता कर पाओगे, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दो तरीके से ट्रेड होता है आमतौर पे, ठीक है। एक होता है कि ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक, या ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पे एंट्री बनती है। और एक तरीके से ट्रेड होता है कि रेजिस्टेंस पे जब मार्केट पहुँचे तो वहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और जब सपोर्ट पर पहुँचे तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, और यहाँ तक के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब ये कैसे समझोगे आप, ये भी आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो कंप्लीट ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर आप इतना तो समझ गए, ठीक है, ये आपकी छत हो गई रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। इसमें थोड़ा सा बेसिक और बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस टूट गया, ठीक है, टूट गया इस तरीके से, मान लीजिए निकल जाए बाजार, ठीक है, कैंडल अपसाइड बन गई, उसके बाद फिर से अपसाइड चली, और अपसाइड जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं से तो लौटेगी, ऐसा तो है नहीं कि जाती रहेगी, तो मान लीजिए वहाँ से लौटेगी, ठीक है। तो अब जहाँ से लौटी फिर ये नया रेजिस्टेंस हो जाता है, ये समझ लीजिए सेकंड फ्लोर है, ठीक है, और नीचे आती है, फिर ये जो रेजिस्टेंस था ये आपका सपोर्ट एरिया बन जाता है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया ना। तो यहाँ से फिर इस तरीके से प्राइस चलने लग जाता है। कब चलता है, कैसे काम करता है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट होना है, वो अभी समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अब असली बात पर अब बात करते हैं कि ट्रेड आखिर कब करना है, कब ब्रेकआउट वाला ट्रेड करना है और कब हमें रेजिस्टेंस वाला ट्रेड करना है, रिवर्सल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये अपन ने रिवर्सल इसमें किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाला ट्रेड कब करना है, कब ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कब हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, ये पता होना चाहिए ना। असली बात तो ये है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर कोई बता देता है आपको कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर कोई बता देता है, बहुत वीडियो दुनिया भर की आपने वीडियो देखी होगी, बट ये कोई नहीं बताता ना कि कब रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है और कब रेजिस्टेंस पर सेल आउट करना है, ठीक है। ये कोई नहीं बताता आपको कि कब रेजिस्टेंस पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कब रेजिस्टेंस से रिवर्सल ट्रेड करना है, कब सपोर्ट से आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, कब सपोर्ट का ब्रेकडाउन ट्रेड करना है। जैसे यहाँ देखो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन पर बहुत लोगों ने एंट्री बना ली होगी, ठीक, उनका एसएल हिट हो गया। तो अब अगर आपको पता है कि यहाँ ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन वाला ट्रेड नहीं लेना है, रिवर्सल वाला ट्रेड लेना है, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में बैठ सकते हो। बट पता होना चाहिए, कैसे पता रहेगा वो समझते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।
अब यहाँ पर समझते हैं रिवर्सल कब ट्रेड करना है। तो उसको समझने के लिए आप देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से इसको अगर रिमूव कर दें यहाँ से, चलिए ठीक है, यहाँ से कर दिया इसको, चलिए इसको लगा रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से टाइम फ्रेम जो है आप कर लीजिए डेली, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम जब अपन करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम लगाइए, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक। यहाँ से मार्केट जब चल रही है तो ये आपको दिख रहा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल देख रहे हो, ठीक है। ये लेवल, ये क्या है, ये आपके लिए सपोर्ट बन गया है, ठीक है। ये सपोर्ट बन गया है बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर ये, और आपका ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्केट जो है ये क्या है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है या कंसोलिडेट मार्केट है, ये बताइए क्या लग रहा है, कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका, जो ये मार्केट है ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। मार्केट कैसे चलती है, ट्रेंडिंग, फिर रुकना, कंसोलिडेशन, ठीक है, फिर ट्रेंडिंग, कंसोलिडेशन, ठीक है, या डाउन ट्रेंड और फिर कंसोलिडेशन। अगर मार्केट चली है तो कहीं ना कहीं रुकेगी, आराम करेगी, तो यहाँ पर आराम कर रही है, ठीक है। कंसोलिडेशन जोन है ये, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज, ओके। और इसी तरीके से अगर डाउन साइड आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठीक। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पर आपको कंसोलिडेशन दिख जाए, ठीक है, तब आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहने वाली है, कंसोलिडेशन जोन है। तो जब कंसोलिडेशन जोन रहता है तब ऐसे में अपन जो है रिवर्सल ट्रेड करते हैं, ठीक है। और जब ट्रेंडिंग रहता है, मान लीजिए आप ट्रेंड रहे, यहाँ से देखो ये आप ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू पैटर्न बना रहा है ना ये, तो ऐसे में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ट्रेड करते, फिर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ठीक है। फिर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपने रेजिस्टेंस का एरिया लगा लिया, ठीक, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, यहाँ ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट, और ऐसे ही डाउन ट्रेंड जब चलेगा तो हम ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे, मतलब सपोर्ट टूटेगा तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसी तरीके से अप ट्रेंड है और रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, कंसोलिडेट है, तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे और फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसमें अपन क्या करेंगे, ये देखो 5 मिनट पर अपन आ गए। 5 मिनट पर आने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ये तो आपको पता लग ही गया, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया एरिया, ये हो गया, ठीक, ये तो इसको खींचोगे, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका ट्रेड हो सकता है, ठीक है, ये आपका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट पर आया, अब यहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल देखना है, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर आपको बेरिश सिग्नल देखना है। कैंडल जो देखते हो ना, पढ़ते हो बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग और ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करेंगी। लेकिन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस फेज़ में है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो दूसरों के साथ, ठीक है। जो सीखना चाहते हो मार्केट, जो गैम्बलिंग करना चाहते हैं उनके साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, केवल डिस्क्रिप्शन से जुड़ना, क्योंकि फेक चैनल टेलीग्राम के बहुत बने हुए अपने नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये हो गया, ठीक है, ये एरिया यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट और यहाँ से अपसाइड चली गई, ठीक। अब ये 2 एरिया हमें मिल गया, तो यहाँ से हमने एक लाइन प्लॉट कर दी, किस लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। फिर नीचे आई तो ये हमारे लिए सपोर्ट की हो गई, ठीक। अब ये सपोर्ट हो गया, तो जब अगली बार सब यहाँ रेजिस्टेंस पर आया तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और फिर सपोर्ट पर आया और यहाँ आप देख रहे हो बुलिश कैंडल हमें मिली है, ठीक है। ये वाली भी बुलिश कैंडल है, अगली भी बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ तक के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, सिंपल है, तरीका आसान है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।